नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 3/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस फ्रिगेट को शामिल किया है? INS तुशील, INS तरकश, INS उदयगिरी, INS सतपुरा। इसका सही जवाब है INS उदयगिरी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को शामिल किया है, जिसे 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में को सौंपा जाएगा। इसका निर्माण मुंबई में मजगान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अच्छा, उदयगिरी अपने पूर्ववर्ती INS उदयगिरी का आधुनिक अवतार है। जो पूर्ववर्ती उदयगिरी थी, वह एक स्टीम शिप था, जिसे 2007 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। प्रोजेक्ट 17A के तहत जहाजों में स्टेल्थ विशेषताएं बढ़ाई गई हैं और वे अत्याधुनिक हथियार और सेंसरों से सुसज्जित हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री सर्बानंद सोनोवाल। इसका सही जवाब है श्री सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यह पहली बार हुआ है, तो यह एग्जाम में आ सकता है। भारत द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में आसियान के सभी सदस्य देश भाग ले रहे थे, अर्थात ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अच्छा, इस आसियान के अलावा इसमें तिमोर लेस्टे भी शामिल था। इस वार्ता का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना, क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस फ्रिगेट को शामिल किया है? INS तमाल, INS तरकश, INS सतपुड़ा, INS उदयगिरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो फ्रिगेट को 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। एक तो हम अभी पढ़ चुके हैं INS उदयगिरी, और दूसरी जो फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हुई है, वो है INS तमाल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने रूस के कालिनिनग्राड के यंत्र शिपयार्ड में INS तमाल को शामिल किया है। तमाल शब्द का अर्थ इंद्रदेव की तलवार से है। अच्छा, कालिनिनग्राड पोलैंड के पास रूस के क्षेत्र वाला एरिया है। INS तमाल परियोजना 1135.6 की श्रृंखला का 8वां भूमिका वाला स्टेल्थ फ्रिगेट है और दूसरी श्रेणी की अतिरिक्त अनुवर्ती जहाजों में से दूसरा है। यह ब्रह्मोस जैसी लंबी दूर वाली क्रूज मिसाइल और HUMASA NG सोनार प्रणाली से लैस है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूल के लिए 3 भाषा नीति पर एक प्रस्ताव को रद्द किया है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए 3 भाषा नीति के एक प्रस्ताव को रद्द किया है। पहले उन्होंने एक प्रस्ताव लाकर इसे परमानेंट किया था, फिर उसे जनरल कर दिया था और अब इसे रद्द ही कर दिया है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मॉरिशस का दौरा किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री विक्रम मिश्री। इसका सही जवाब है श्री विक्रम मिश्री। विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने हाल ही में मॉरिशस गणराज्य का दौरा किया। यह मॉरिशस में उनकी दूसरी यात्रा थी। यह यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच एक नियमित उच्च स्तरीय संपर्क को उजागर करती है तथा यह दर्शाती है कि भारत मॉरिशस का हमारा पड़ोसी प्रथम जरूरी देश है। अच्छा, ये किन किन पॉलिसीज को इसमें यहाँ पे जोड़ा गया है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, विजन सागर, महासागर और
अफ्रीका फॉरवर्ड पॉलिसी, इसके साथ ग्लोबल साउथ वाला जो कमिटमेंट है उसके लिए भी यह प्रेरित करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 15,000 मेगावाट अर्थात 15 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? टाटा पावर, अदानी पावर, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इसका सही जवाब है अदानी पावर। हाल ही में अदानी पावर 15,000 मेगावाट अर्थात 15 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता वाली को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। यहाँ ये याद करने योग्य है कि ये पहली भारतीय कंपनी बनी है जिसने 15 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात अक्षय ऊर्जा को पार किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का विदेशी ऋण हाल ही में बढ़कर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? 436.3, 536.3, 636.3, 736.3। इसका सही जवाब है 736.3। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार भारतीय का विदेशी ऋण जो है 2025 में 736.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि 10% की वृद्धि दिखाता है। यह जो ऋण होता है एक्सटर्नल डेब्ट, ये किस किस चीज से मिलकर बनता है? ये बनता है फॉरेन लेंडर, सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से जो पैसा लिया उठाया जाता है, तथा प्राइवेट कमर्शियल एंटिटीज से जो पैसा उठाया जाता है, उससे मिलकर यह जो ऋण है बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आरसी क्ले फ्रेमवर्क लॉन्च करेगा? आयुष, कोयला, शिक्षा, वित्त। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहा है, रिक्लेम फ्रेमवर्क। इसका सही जवाब है कोल। कोयला मंत्रालय खदान बंद करने और पुनः उद्देश्यीकरण के लिए एक रिक्लेम योजना लॉन्च कर रहा है। रिक्लेम का फुल फॉर्म है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टुमारो फॉर माइन क्लोजर एंड रिपर्पसनिंग। यह खदान बंद होने के बाद के चरणों में समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक संरचित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह परिवर्तन प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए एक व्यवहारिक चरण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तेगबीर सिंह ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस चोटी पर चढ़ाई की है? माउंट कोस्टांटाउ, माउंट शेखरा, माउंट एल्ब्रस, माउंट काजबैक्स। इसका सही जवाब है माउंट एल्ब्रस। पंजाब के 6 वर्षीय तेगबीर सिंह ने हाल ही में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए हम इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। माउंट एल्ब्रस कहाँ आता है? यह माउंट एल्ब्रस जो है यह रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी जो ऊंचाई है वह 5,642 मीटर है, अर्थात 18,510 फीट। यह दुनिया की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना SYNHG शुरू की है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है, जो मानव जीनोम परियोजना की तरह इसे सिर्फ पढ़ने के बजाय खरोंच से मानव डीएनए बनाने पर केंद्रित एक परियोजना है। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम गुणसूत्रों सहित सिंथेटिक मानव डीएनए बनाना है। इसका उद्देश्य हृदय, यकृत और प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत के लिए रोग प्रतिरोधक
कोशिकाओं का निर्माण करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डीडीए शालीमार बाग में पुनर्निर्मित शीश महल का अनावरण किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री मनसुख मांडविया, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका सही जवाब है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डीडीए शालीमार बाग में पुनर्स्थापित शीश महल का अनावरण किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया? घाना, सिंगापुर, फ्रांस, इटली। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी कल की प्रश्नावली देखी होगी तो इसमें मैंने आपको हिंट दिया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे। यह 5 देशों की यात्रा उनकी 8 दिवस की होगी, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे लंबी यात्रा होगी। तो अगर आपने वो सुना होगा तो आपको जरूर इसका जवाब पता होगा। खैर, इसका सही जवाब है घाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचे। अच्छा, प्रधानमंत्री घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। ये एक बड़ी बात है, इसलिए याद करना जरूरी है। एक और बात से ये याद करना जरूरी है कि राजकीय भोज के बाद प्रधानमंत्री को घाना के जो सबसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार, वो उससे नवाजा जाएगा, वह उनको प्रदान किया जाएगा। चलिए अच्छा कम चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर द्वारा आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? सदगुरु जग्गी वासुदेव, स्वामी मुकुंदानंदन, राधानाथ स्वामी, श्री श्री रविशंकर। इसका सही जवाब है राधानाथ स्वामी। हाल ही में राधानाथ स्वामी को आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए न्यूयॉर्क शहर द्वारा सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मैनहट्टन के भक्ति केंद्र में आयोजित किया गया एक अंतर धार्मिक कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। अच्छा, यह प्रशस्ति पत्र आध्यात्मिक उत्थान, सामाजिक सेवा, पर्यावरणीय स्थिरता और अंतर धार्मिक सद्भाव में राधानाथ स्वामी के योगदान को मान्यता देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक न्यायालय ने हाल ही में उस देश के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया है? ये भी याद रखने वाला प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड के संवैधानिक अदालत ने हाल ही में उनके देश के प्रधानमंत्री पेंटोगटान शिनवात्रा को एक पूर्व कंबोडिया नेता के साथ लीक हुए फोन कॉल की जांच लंबित रहने तक पद से निलंबित किया है। मतलब जांच अभी चल रही है। अच्छा, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा थाईबट है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? फ्नोम पेन। और कंबोडिया के प्रधानमंत्री का नाम हुन मानेट है। कंबोडिया की मुद्रा राइल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड लॉन्च किया है? जल शक्ति, कोयला, आयुष, वित्त। इसका सही जवाब है जल शक्ति। हाल ही में जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली अर्थात यूनिफाइड इंटोनेशन फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड को लॉन्च किया है। यह एक वेब आधारित मंच है जो गांव स्तर में 2 दिन पहले ही बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगी। यह मंच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों से प्राप्त बाढ़ मॉडलिंग आउटपुट को एकीकृत करने वाली एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए एक व्यापक निर्णय समर्थन उपकरण प्रदान करेगा।
ये थोड़ा सा याद कर लेना ये पॉइंट। वर्तमान में यह प्रणाली महानदी, गोदावरी और तापी नदी पर लॉन्च की जाएगी। कौन कौन सी नदी? महानदी, गोदावरी और तापी। यह एक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी। मतलब इसमें साथ में कौन कौन से मिनिस्ट्री आएंगी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस राज्य में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ है? अमेरिका के किस राज्य में? फ्लोरिडा, डेलावेयर, नेवाडा, यूटा। इसका सही जवाब है यूटा। हाल ही में यूटा में इस्कॉन श्री राधा कृष्ण मंदिर पर संदिग्ध घृणा अपराधों अर्थात जिसे हम कहते हैं हेट क्राइम्स के तहत हमला किया गया है। जहाँ चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूक्रेन को हथियारों की शिपमेंट रोक दी है? जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, इटली। इसका सही जवाब है अमेरिका, यूएसए। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोकने का फैसला किया है क्योंकि उससे अमेरिकी भंडार में कमी आ रही है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज भी पढ़ा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट 70A के तहत दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरि को शामिल किया, जिसे 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में सौंपा गया। इसके साथ 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने आईएनएस तमाल को भी शामिल किया, जिसे रूस ने कलिंगराड के अंतर शिपयार्ड में भारत को सौंपा। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में चेन्नई में पहली बार आसियान भारत रूस वार्ता का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र ने हाल ही में स्कूल के लिए 3 भाषा नीति पर एक प्रस्ताव को रद्द किया है। विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने हाल ही में मॉरिशस का दौरा किया। अडानी पावर पहली ऐसी भारतीय कंपनी बनी है जिसने 15,000 मेगावाट अर्थात 15 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा को पार किया है। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक 736.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो कि 10% की वृद्धि है। कोयला मंत्रालय खदान बंद करने के और पुनः उद्देशीकरण के लिए सामुदायिक सहभागिता और विकास रूपरेखा रीक्लेम का शुभारंभ करेगा। रीक्लेम किससे रिलेटेड है? कोयला मंत्रालय से रिलेटेड है। याद करने वाली बात है, ये भी पॉइंट याद करने वाला है। पंजाब के 6 वर्षीय तेगवीर सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, एवरेस्ट कहाँ है? मैंने आपको बताया था, ये यूरोप के पास पड़ता है। ब्रिटेन ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है, जो मानव जीनोम परियोजना की तरह इसमें सिर्फ पढ़ने के बजाय करोड़ों से मानव डीएनए बनाने का पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में डीडीए शालीमार बाग में पुनः स्थापित शीश महल का अनावरण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा पर पहले चरण में घाना पहुंचे। राधा नाथ स्वामी को हाल ही में आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व के उनके योगदान के लिए यूनेस्को शहर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने हाल ही में उस देश के प्रधानमंत्री श्री पेंटो गटान शिनावात्रा को एक पूर्व कम्बोडियाई नेता के साथ लीक हुए फोन कॉल की जांच लंबित रहने तक पद से लंबित किया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने नई दिल्ली में एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया। सी फ्लड, इसको आप याद कर लीजिएगा।
इस्कॉन के यूटा में हाल ही में श्री राधा कृष्ण मंदिर पर संदिग्ध घृणा अपराधों के तहत हमला किया गया। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ हथियारों की आपूर्ति पर रोकने का फैसला किया है कि उससे अमेरिकी भंडार में कमी की चिंता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी यह सेशन पहुंच सके और वो भी इसका फायदा उठा सकें। जय माता दी, जय भारत।